नमस्कार बंधुओं, जयराम जी की अपनों से अपनी बात में स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर संजय पट्टीदार। पिछले कई महीनों से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई है। अगस्त 2024 में एक विद्रोही आंदोलन के माध्यम से वहाँ की तत्कालीन सरकार शेख हसीना की सरकार को हटा दिया गया। शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा। संसद में आग लगा दी गई, प्रधानमंत्री आवास में आग लगा दी गई, मंत्रियों को पीटा गया। शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक, बंगबंधु के नाम से जाने जाते थे, राष्ट्रपिता का दर्जा था। विद्रोही नेताओं ने उनके मूर्तियों को तोड़ा गया। ये खिलाफ शेख हसीना के अवामी लीग के खिलाफ था, परंतु पिछले कुछ दिनों से यह आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ हो गया है। हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदू को जिंदा जलाया जा रहा है। 6 वर्ष की बेटी को जिंदा जला दिया गया। दीपू दास को पेड़ पर टांग करके जिंदा जलाया गया। अमृत मंडल हो या बजेंद्र विश्वास और न जाने इसे कितने गुमनाम नाम हैं जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं पर प्रताड़ना हो रही है। बर्बर प्रताड़ना हिंदुओं पर की जा रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के रणबीर सिंह जायसवाल ने कहा है कि अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यकों पर 2900 घटनाएं घट चुकी हैं। हिंदू बेबस है, बर्बर अत्याचार का, बर्बर पीड़ा का और प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। कौन उनकी आवाज सुनेगा? कौन उनकी पीड़ा को समझेगा? यह एक मूल प्रश्न है, क्योंकि पाकिस्तान में 2023 की जनगणना के अनुसार अब मात्र 38 से 40 लाख हिंदू बचे हैं। 2022 में बांग्लादेश में मात्र 1,31,00,000 हिंदू बचे हैं। दोनों देशों में 2.25 करोड़। एक घटना सियालकोट की बताता हूं कि कैसे पीड़ा और अत्याचार से हिंदू या तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या मौत के गले उतार दिए जा रहे हैं। सियालकोट जो जम्मू से मात्र 45-50 किलोमीटर दूर है, लाहौर से 145 किलोमीटर दूर है। सियालकोट में 1941 की जनगणना के अनुसार 2,31,000 हिंदू थे। सियालकोट में माइनिंग का बहुत बड़ा क्षेत्र है। सियालकोट में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। सियालकोट के लोग भारत में भी प्रस्ताव किया, पाकिस्तान ने भी क्या कि सियालकोट भारत का हिस्सा हो। पाकिस्तान ने कहा कि सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा हो। अंग्रेजों ने जनमत संग्रह करवाया। जनमत संग्रह 1946 में हुआ और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 2,31,000 में से 1 लाख हिंदुओं ने वोट देने नहीं गए, घर सोते रहे। भीड़ में कौन वोट देने जाए? और 55,000 से वो जनमत संग्रह भारत के खिलाफ गया। आज सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। 1951 की जनगणना के अनुसार मात्र 10,000 हिंदू बचे थे। कहाँ 2,31,000 थे। 1956 में मात्र 10,000 बचे थे। और आज की तारीख में भगवान जाने, अब तो ये भी नहीं कह सकते कि भगवान जाने, अब तो ये कहना पड़ेगा अल्लाह जाने, एक भी हिंदू बचा या नहीं। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, हिंदू बर्बर प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। कौन सुनेगा? एक धुरंधर फिल्म आई, 6 मुस्लिम देशों ने उस पर बैन लगा दिया, परंतु हिंदू की आवाज भारत के अलावा सुनने वाला कौन सा देश है? 1971 में अगर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बांग्लादेश को अलग नहीं करवाती, आज अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा होते तो कटोरा लेकर पाकिस्तान जैसे वो भी देशों में भीख मांगते, आटे दाल के भाव मालूम पड़ जाते। ये तो भारत के रहमो करम थी कि आज बांग्लादेश पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा संपन्न और खुशहाल है। वो भारत की देन के कारण है, परंतु आज बांग्लादेश भूल गया है। पाकिस्तान की तरह ये भी भूखों मरते, तब इन्हें मालूम पड़ता कि आज़ादी की कीमत भारत ने कैसे इन्हें दिलाई है। ये भूल गए। तो
2019 में मोदी जी की सरकार ने नागरिक संशोधन अधिनियम लाया, CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। उसमें कहा गया कि दिसंबर 2014 के पहले जितने इस हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से भारत में आए, वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू बचे हैं, जो उनके पूर्वजों ने उस समय न आने का निर्णय न ले पाए, एक छोटी सी दुकान या छोटा सा खेत भी बेचने के लिए निर्णय लेने में तकलीफ पड़ती, उस समय उनके पूर्वज जो निर्णय नहीं ले पाए, उसे सुधारने की जरूरत है। क्योंकि भारत के अलावा कोई ऐसा हिंदू देश नहीं है जो उन्हें सुरक्षा और रक्षा दे सके। अब तो ऐसा लगता है जो 2.25 करोड़ लोग बचे हैं दोनों देशों में। नरेंद्र मोदी जी 2014 में कहते थे कि 125 करोड़ भारतवासी, आज 146 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं। ये 2.25 करोड़ बचे हैं। एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून बिल में संशोधन करने की ज़रूरत है, ताकि भारत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो हिंदू आना चाहते हैं उन सब लोगों को लेना चाहिए। और एक इसके साथ भारत में 2.25 करोड़ से ज़्यादा तो भारत में पैदा हो रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून को सख्ती से लागू करें और वो सब हिंदुओं को लाएं, तभी जाकर के हिंदू की रक्षा होगी। नहीं तो आने वाले सालों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के पुरातत्व संग्रहालय में हिंदू एक एक बैठे मिलेंगे, या हो सकता है एक भी नहीं मिले, हिंदू की मूर्तियां मिलेगी। और वहाँ के पाकिस्तान और बांग्लादेश के पुरातत्व संग्रहालय में कहे देखने जाएंगे कि यहाँ पर कभी जो है ना ये काफ़ी रहा करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद।